जान लीजिए दंगा से ही मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। आप भी एक हिंदू है, आप हाँ, हिंदू शुद्र हिंदू है भाई। और अच्छा हुआ कि जहाँ चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप और रवि भट्ट नहीं था, नहीं तो अभी आग और लगता। बिहार का सासाराम और नालंदा, रामनवमी के दिन वहां उत्पात मचाया गया, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, रामनवमी के दिन पर उत्पात मचाना, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है, जो राम को भी बेच रहा है। राम आज भी रो रहा होगा कि मेरे नाम पर इंसानों को मारा जा रहा है। सीधी शब्दों में देख लीजिए, राम के नाम पर उत्पात मचाना ये कौन लोग करा रहा है? अभी देश में तरीपार आया था सासाराम में, 6 महीने के अंदर 4 प्रोग्राम हुआ तरीपार का। वही तरीपार जो देश का वो तो हमारे गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री, जिसको गुजरात हाई कोर्ट ने बनाया था, वह चाहता है कि यहाँ पर दंगा उन्माद हो और ताकि उसके वोट की राजनीति कर सकते। देखते हैं आग में दंगा का और राजनीतिकरण करके और उसका ताकि और उसको बढ़ावा दे करके दंगा लोग शांत करता है, उसको और उकसा करके उसके नाम पर लोगों से अपील करता है कि हमको 40 में 40 सीट दो। ये मोटा भाई का कहानी। और जान लीजिए, अगर सही से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी इसकी जांच करवाएंगे तो सारे आरएसएस बीजेपी के लोग उसमें निकलेंगे, सारे मनुवादी लोग निकलेंगे। कौन लोग सड़कों पर है? ये सारे अति पिछड़ा, गरीब सवर्ण, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को धर्म के नाम पर उस्का दिया जाता है और ये लोग मारे जाते हैं, ये लोग जेल जाते हैं, ये लोग का खून फसाद होता है और वो लोग बैठ करके सत्ता की मलाई मारते हैं। ये हाल है इसका। और देश की राजनीति को ये लोग हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण की ओर ले जा रहा है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता, ये मेडिकल की बात नहीं करता, ये पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात नहीं करता है। ये कभी मोटा भाई का भाषण सुने होंगे अभी जो नवादा में दिया, हिसुआ में। इनको इस बात का सोचना चाहिए कि हम जो भाषण दे रहे हैं तो देश के मुद्दे पर बात करना चाहिए। ये सारा फोकस हिंदू मुस्लिम और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी को गरियाने में लगा रहा है। इसका गृह मंत्री वाला एको को प्लान था, एको को बात था। अरे भाई, आप देश के गृह मंत्री है, आपको भाषण जो देना था वो पढ़ाई पे देना था, दवाई पे देना था, कमाई पे देना था, सिंचाई पे देना था, कर्जबाई पे देना था। लेकिन आपका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में। देश को क्या चाहिए? ये मीडिया कभी, ये गोदी मीडिया नहीं, ये मनु मीडिया है। ये कभी दलितों का, अल्पसंख्यकों का और कभी पिछड़ों का, आदिवासियों का मुद्दा नहीं उठाता। एक को बार बोलता है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब भाई भाई। सब में किस समाज में ओबीसी नहीं है? कौन लोग सड़कों पर घूम रहा है? कौन लोग बेरोजगार है? किसका बच्चा बेरोजगार है? सारे के सारे जो सड़क पर घूम रहा है ये सब दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी के बच्चे हैं। मनु मीडिया, मनु लोग, मनुवादी लोगों का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं है। उसके बच्चे स्कूल कॉलेज से वंचित नहीं है। उसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? विदेश में पढ़ रहा है, डीपीएस में पढ़ा है, बड़े स्कूल में पढ़े हैं। और ये सारे जो पिछड़ा, जो बहुसंख्यक लोग हैं, इनके बच्चे आज कौन सरकारी विद्यालय। किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो वहाँ सबसे पहला काम शिक्षक संस्थान को बर्बाद कर दिया जाता है। और भाजपा के राज में यही हुआ है और मोदी और शाह इसी में लगा हुआ है दिन रात। अभी कल के जो मन की बात कर रहे थे मोदी, उन्होंने आज कहा कि ये 14 अप्रैल बड़ी गर्व का महीना है। वह जानता है कि अब जो है बहुजन यानी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जग रहे हैं। तो वह बात कर रहे हैं कि जो है ये क्रांति का समय। इसी समय में 11 अप्रैल को ज्योतिबा राव फुले, जो इस देश को पहला स्कूल खोल के दिया था, उनका जन्मदिन है। और उनको जब ये घर छोड़ा तो उसको जानते हैं कौन दिया था स्कूल खोलने के लिए जगह? उस्मान शेख ने और उसकी बहन फातिमा शेख ने मिलकर काम किया था। क्या वह दिन लूट के लोग भूल गया कि हमारे लिए स्कूल खोला, हिंदू मुस्लिम की भाईचारे को लाया था? जान लीजिए, यहाँ भाईचारा का दिन है, लेकिन ये आग डाल करके उसमें घी लगा करके और ये दंगाई में। और जान लीजिए, दंगा से ही मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। याद है ना गुजरात का गोधरा कांड? एक चीज जरा सा, जिस दिन ही था रामनवमी था, यशस्वी श्री राम जी की उस दिन यात्रा निकाली जा रही थी, लोग नारे लगा रहे थे। आप भी एक हिंदू है, आप कहाँ? हिंदू शुद्र हिंदू है भाई। हम OBC हिंदू हैं, SC ST हैं, हम बहुजन हैं, हम सवर्ण हिंदू नहीं है। हिंदू मतलब ब्राह्मणों का राज। हम हिंदू हैं, OBC का हैं, SC ST। हम भारत के मूल निवासी हैं, वो मूल निवासी नहीं है। अगर वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है तो ये राम के नाम पर इस तरह से दंगा नहीं करते। राम के नाम पर दंगा ही मतलब राम भी दंगा ही है। आप राम को रुला रहे हैं ना, या कढ़ा रहे हैं या तो चिढ़ा रहे हैं। मस्जिदों को जलाया गया, कुरान की जलती तस्वीरें आई। दंगाई थे सारे के सारे, वो मनुवादी, बजरंग दल, हिंदू, विश्व हिंदू परिषद, RSS के लोग थे। और कोई धर्म ये नहीं कहता कि किसी धर्म को अपने से नीचा दिखाओ। किसी कुरान को जला दो, किसी मस्जिद में लात मारो, किसी मस्जिद को फाड़ दो, किसी का लैपटॉप लूट लो, दंगा। ये सब देखिए, इसका मोनोपोली ही
शुरू से आज तक दंगा के नाम पर रहा है। जब से इसका गठन हुआ, बीजेपी का गठन जो 1980 में हुआ, इसके पहले ये जनसंघ था, उसी जब से इसका जन्म हुआ यह दंगा के नाम से ही जन्म हुआ है और आगे भी दंगा करेगा। अगर यदि बहुजन नहीं संभला, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इस उन्माद से दूर नहीं रहा, तो आने वाले कल में यहाँ के लोगों का वो हालात होगा, वो जलील होगा कि लोगों को जानवर की ज़िंदगी, जिल्लत की ज़िंदगी जीना होगा। इसलिए हम आपके उजागर मीडिया के माध्यम से दलितों से, पिछड़ों से, अति पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से आह्वान करते हैं कि इस मनुवादियों, ये मोदी शाह के जो RSS, BJP, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे जो घूम रहे हैं, जहां तक जय श्री राम का नारा लगाकर नारा बहुजनों को देना चाहिए कि मौर्य राज फिर से आएगा, घर घर संविधान छाएगा, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा रहेगा, ज्योतिबा फूले और फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले का जैसा संबंध फिर से भारत में बना रहेगा। इसको कोई नहीं तोड़ेगा, जो तोड़ेगा वह खुद टूट जाएगा, वह खुद मिट्टी में मिल जाएगा, उसका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। यूपी में भाजपा की सरकार है, वहां पर ऐसा कुछ भी रामनवमी के दिन देखने को नहीं मिला। बिहार में गैर भाजपाई सरकार, यहाँ पर ऐसी। ये आपका कहना गलत है। यूपी में जोगी है, ठीक है, बिहार में जोगी नहीं है, यहाँ गैर बीजेपी सरकार है। इसलिए सारे मीडिया यहाँ पर, गुजरात में, यूपी में, बंगाल में, कई, मध्य प्रदेश में कई जगह दंगा हुआ, लेकिन वहाँ उनकी सरकार है। मीडिया का ध्यान वहाँ नहीं जगह। इसीलिए तो बोले कि मीडिया दो प्रकार की है, एक हिंदू प्रो मीडिया, एक मुस्लिम प्रो मीडिया है। तो हिंदू प्रो मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो चैनल से दिखाता है जो चैनल लोकतंत्र विरोधी हो चुका है। भारत का जो टीवी चैनल है वो लोकतंत्र विरोधी है। बाकी जो यूट्यूब पर रवीश कुमार जी आए हुए हैं, विशाल शर्मा आए हुए हैं, साक्षी जोशी आए हुए हैं, अजीत अंजुम आए हैं, ये सब मुस्लिम प्रो है। ताकि लेकिन दोनों फायदा पा रहा है बीजेपी को। एक और ये मुस्लिम प्रो होकर के मुस्लिम को यूनाइट करता है और वो उधर हिंदू को यूनाइट करता है, और दोनों सरकार उसी का बनाता है। अब बताइए कि जिस देश में 90% लोग हिंदू हो, जहाँ वहाँ कैसे, किसको, किससे डर है, किसको खतरा है? डर यहाँ के संविधान को है। जिस संविधान को सीधे सड़कों पर फाड़ दिया जाता है, वहाँ देशद्रोह का मुकदमा नहीं होता है। और देखिए मुकदमा कहाँ होता है, आप आवाज़ उठाइए। जिस दिन हम और आप, अगर यदि आदिवासी आवाज़ उठाए, अपने हक अधिकार के लड़े, तो उसको नक्सली घोषित करता है। हम और आप आवाज़ उठाइए, हम उग्रवादी घोषित होंगे। देश के लिए बात कीजिए, सच बोलिए, तो हम देशद्रोही बन जाएंगे। यही बीजेपी की सरकार है, यही मनुवादियों की सरकार है। बिहार पुलिस की जो कार्रवाई है नालंदा में या फिर सासाराम में, उस से आप कितने संतुष्ट? देखिए, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। अगर वह सही से कार्यवाही नहीं करते तो यहाँ पूरा आग फैलता, लेकिन उसने सही समय पर सही फैसला लिया। और अच्छा हुआ कि यहाँ चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप और रवि भट्ट नहीं था, नहीं तो अभी आग और लगता। अच्छा हो कि पहले बिहार पुलिस गिरफ्तार करके और उसको जो यहाँ से तमिलनाडु लेके चला चुका है, उसको देखिए यहाँ तभी लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह काम करना चाहिए कि ऐसे चुन चुन करके जो देश में नफरत फैलाता हो, राज्य में नफरत फैलाता हो, चुन चुन करके बीच चौराहे पर उसको गोली से भून देना चाहिए। सरकार को यही करना चाहिए, तभी लोग सुधरेगा। नहीं तो जान लीजिए शोषित वंचितों का जो है आगे नहीं बढ़ेगा। और मेरा अंतिम एक और बात आपको रखनी है कि बिहार और भारत तभी सुधरेगा और बहुजन तभी आएगा जब जगदेव बाबू के नारों को फिर से दोहराएंगे। 100 में 90 भाग जो शोषित है वह 90 भाग हमारा है। धन धरती राजपाट पर 90 हिस्सा हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। अब शोषितों ने ही ये मनुवादियों को ललकारा है। इस नारे से ही बिहार आगे बढ़ेगा और ये दलित पिछड़ा अति पिछड़ा आगे बढ़ेगा। बस यही है। चलिए, आपके मीडिया को और आपको चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। चलिए।